नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन का पाठ 4 करेंगे। इस पाठ का नाम है सुभाषितानि। इसका हिंदी अनुवाद आज हम करने वाले हैं। कक्षायाः दृश्यः, कक्षा का दृश्य। अध्यापकः प्रविशति, अध्यापक प्रवेश करते हैं। अध्यापकः अद्य वयं खल सज्जनानां मैत्री विषये चर्चां कुर्मः। अध्यापक कहते हैं आज हम सब दुष्ट और सज्जन लोगों की मैत्री के बारे में चर्चा करेंगे। किम यूयम एतद विषये श्लोकान जानीत, क्या तुम सब इसके विषय में श्लोक जानते हो? प्रभा महोदय, दुष्ट मित्रम तु विषकुंभम इव भवति। प्रभा कहती है कि महोदय, दुष्ट मित्र तो विष के भरे हुए घड़े के समान होता है। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अब इसमें वो प्रभा क्या कहती है कि जो दुष्ट मित्र होता है वो किस प्रकार सा होता है। परोक्षे कार्य हंतारम की पीठ पीछे परोक्ष होता है, एक होता है प्रत्यक्ष जो आपकी आंखों के सामने होता है, और परोक्ष होता है जो आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहा होता है। तो परोक्ष अर्थात पीठ पीछे वो कार्य को बिगाड़ने वाला होता है, और प्रत्यक्ष मतलब कि आंखों के सामने वो प्रियवादी होता है, प्रिय बोलने वाला होता है। इस प्रकार के मित्र को, तादृशम मित्रम मतलब कि इस प्रकार के मित्र को वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, वो विष से भरे हुए ऐसे घड़े के समान होता है जिसमें मुख पर जो है कुछ और नजर आता है और वास्तव में वह विष से भरा हुआ घड़ा होता है। इसके बाद अध्यापकः, अध्यापक सत्यम दुर्जनस्य मैत्री हानिकरः भवति। सत्य, दुर्जन की मित्रता हानिकर होती है, अर्थात दुर्जन की मित्रता अच्छी नहीं होती है। रवि ही, अब एक अन्य विद्यार्थी रवि कहता है, परिहर्तव्यः विद्यया अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। रवि कहता है कि परिहर्तव्य अर्थात परित्याग कर देना चाहिए। विद्या, विद्या से अलंकृत भी हो तो भी, अर्थात बुरे मित्र को, बुरे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितना ही विद्यावान क्यों ना हो। मणिना भूषितः सर्पः, सांप जो है मणियों से भूषित भी हो तो क्या वो भयंकर नहीं होता। अर्थात यहाँ पर क्या कहने का भाव है कि मनुष्य को जो है दुर्जन व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितना ही विद्यावान क्यों ना हो, क्योंकि यदि सर्प जो है मणियों से विभूषित हो जाए तो क्या वो भयंकर नहीं रहेगा। अर्थात सर्प तो सर्प है, वह विषधर है, वह कितना ही मणियों से विभूषित क्यों ना हो जाए वो फिर भी विषधर ही रहेगा। राजीवः त्वं तु दुर्जनस्य तुलना सर्पेण करोषि इदं शृणु। अर्थ यहाँ पर दर्जुनस्य लिखा है, यहाँ पर आएगा दुर्जनस्य, ये ऐसे होगा। इसके बाद इदं शृणु, यह सुनो। तक्षकस्य विषम दन्ते, मक्षिकायाः च मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। अब यहाँ पर फिर से दुर्जन के ही बारे में बताया जा रहा है कि जो तक्षक नाग है, अर्थात सबसे जहरीला सर्प जिसे कहा गया है, पुराणों में भी आपने इसकी कहानियां सुनी होंगी। तो तक्षक के दांत में विष होता है, और मक्षिकायाः च मस्तके, और मक्खी के मस्तक में। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, वृश्चिक कहा जाता है बिच्छू को, कि बिच्छू की पूंछ में विष होता है। किंतु सर्वांगे दुर्जनस्य तत्, दुर्जन के तो सभी अंगों में वह होता है, अर्थात दुर्जन के तो सभी अंगों में विष भरा रहता है। सर्वे हसन्ति, सभी हंसते हैं। आस्था, अब आस्था कहती है
दुर्जनस्य मैत्री तु छायेव भवति। दुर्जन की मित्रता तो छाया के समान होती है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण। आरंभ में गुर्वी अर्थात बड़ी और क्षयिणी क्रमेण धीरे धीरे घटती है। लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। और लघु होती है आरंभ में और बढ़ती है बाद में। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। दिन के पूर्वार्ध और परार्ध के समान जिस प्रकार से दिन का पूर्वार्ध और परार्ध की छाया भिन्न भिन्न होती है, उसी प्रकार से दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी होती है। अर्थात जैसे दिन का पूर्वार्ध जो है, दिन के पूर्वार्ध की छाया किस प्रकार से होती है कि आरंभ में जब दिन की शुरुआत होती है तो छाया बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद धीरे धीरे छाया घटती जाती है पूर्वार्ध में। तो दिन के पूर्वार्ध की मित्रता जो है दुष्टों की कही गई है कि आरंभ में उनकी मित्रता बहुत ज्यादा होती है और धीरे धीरे वो घटती जाती है। उसी प्रकार से जो दिन के प्रार्ध भाग होता है अर्थात दिन के दोपहर के बाद का समय, उसमें दोपहर बाद जो है पहले धूप बहुत तेज होती है, छाया कम नजर आती है और धीरे धीरे धूप घटती जाती है और छाया बढ़ती जाती है। तो वो होता है दिन का परार्ध भाग और दिन के इस परार्ध भाग के समान सज्जन लोगों की मित्रता कही गई है कि वो आरंभ में कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे परार्ध भाग में छाया आरंभ में कम होती है और धीरे धीरे छाया जो है शाम ढलने तक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से जो सज्जनों की मित्रता होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस प्रकार से दिन की छाया के समान सज्जनों और दुष्टों की मित्रता होती है। पीयूषः अतः सदा। पीयूष कहता है इसलिए हमेशा सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्रीं च। यहाँ पर वैसे विवादम शब्द नहीं है, यहाँ पर विवाहम शब्द है क्योंकि विवाद का अर्थ तो झगड़ना होता है, तो यहाँ पर आएगा विवाहम। तो सद्भि विवाहम मैत्री च ना सद्भि किंचिद आचरेत। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? पीयूष कहता है कि इसलिए हमेशा सद्भिरेव सह आसीत सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सद्भि कुर्वीत संगतिम और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, सद्भि विवाहम मैत्रीं च सज्जनों के साथ ही विवाह संबंध और मित्रता आदि करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिद आचरेत, जो दुर्जन लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात दुर्जनों से दूर रहना चाहिए और हमें सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, उन्हीं के साथ विवाह और मैत्री आदि के संबंध स्थापित करने चाहिए और जो दुर्जन होते हैं उनके साथ किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। अध्यापकः सत्यम उक्तम यतः, अध्यापक कहते हैं सत्य ही कहा गया है क्योंकि जाड्यम धियो हरति, हरित लिखा है हरति होगा यहाँ पर, सिंचति वाचि सत्यम मान उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षुम तनोति कीर्तिम सत्संगतिः कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात जाड्यम धियो हरति, हरित लिखा है हरति कर लीजिए, जाड्यम धियो हरति की बुद्धि से जड़ता को दूर करती है। अब यहाँ पर सत्संगति की बात कही जा रही है कि सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या करती है। तो सबसे पहले वह बुद्धि से जड़ता को दूर करती है, अर्थात बुद्धि में जो अज्ञानता है, शिथिलता है, उसको दूर करती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य का सिंचन करती है, मतलब कि हमारी वाणी को जो है सत्य की ओर अग्रसर करती है। मान उन्नतिम दिशति, मान और उन्नति का मार्ग दिखाती है। पापम अपाकरोति, पाप से हमें दूर करती है। चेतः प्रसादयति, हृदय को प्रसन्न करती है। दिक्षुम तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में कीर्ति को बढ़ाती है। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति बताओ मनुष्यों के लिए क्या नहीं
करती, अर्थात सत्संगति जो है, अच्छी संगति मनुष्य के लिए बहुत ही हितकारी या लाभकारी होती है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।